My dear students, I am Rakesh Verma from Rakesh Tutorials, Vikasnagar, Lucknow. Today I will discuss question exercise 10.2, question number 13 NCERT. Prove that, देखिए ध्यान से, prove that the opposite side, prove that the opposite side of a quadrilateral. एक आप देखिए opposite side of quadrilateral, quadrilateral circumscribing a circle, ठीक है. सर्कल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल, सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इनका सम 180 हो, ठीक है. एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ध्यान समझिएगा, मैंने डायग्राम बना रखा है, देखिए इसका फिगर पहले ड्रा किया, टाइम जिससे बच जाए. ए बी सी डी आपने एक सर्कल बनाया और इसकी टेंजेंट ड्रा करके ज्वाइन कर दीजिए, ए बी सी डी. और ये देखिए यहाँ पर क्या करिए, ऐसे ड्रा कर लिए डॉटेड एच ई एफ और जी, और ये सेंटर ओ है आपका, सेंटर ओ. एंगल्स डिवाइड किया है मैंने, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, वरना बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है. हमें प्रूव क्या करना है, इधर लिखा है, टू प्रूफ हमने लिख दिया. देखिए आपको एंगल ये आना चाहिए ए ओ बी किसके इक्वल आना चाहिए, सी ओ डी के, इन दोनों का सम 180. सिमिलरली एंगल ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, ये भी 180 है. कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, देखिए हमने कंस्ट्रक्ट किसको किया, ज्वाइन किया इन तीनों को, ज्वाइन ओ एच ओ ई ओ एफ और ओजी, इनको आप ज्वाइन कर लीजिए, डायग्राम अच्छे से बना लीजिए, ठीक है. अब देखिए मैंने प्रूफ में क्या किया, ध्यान समझिएगा, लिख दिया है पहले से. लेट एबीसीडी इक्विलेट, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल. एबीसीडी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ये देखिए क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जो सर्कल बना है, ठीक है, विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है. अ सर्कल टचेस, अब देखिए प्रॉपर्टी क्या है, अ सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एट द पॉइंट्स ई एफ जी एच, ये तो आपके टच कर रहे हैं, इनके पॉइंट्स के लेवल कर रहे हैं. ये मेन प्रॉपर्टी आपका ये, using the property two tangents drawn from an external point to a circle subtends equal angles at the center, ये मेन प्रॉपर्टी है, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इनका पूरा एंगल एट अ पॉइंट लेंगे, एंगल एट अ पॉइंट मतलब ऑल एंगल्स का सम क्या होता है 360. तो आप यूज करोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360. रीजन इसका क्या लिखेंगे, एंगल एट अ पॉइंट, एंगल एट अ पॉइंट. यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके नीचे, वहां पे स्पेस नहीं है, एंगल एट अ पॉइंट, PYNT. एंगल एट अ पॉइंट हमेशा क्या होता है, सम उनका 360 होता है. अब देखिए यहाँ पर आपने थ्योरम लिखी है, ये वाली, टू टेंजेंट्स ड्रन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. तो देखिए आपका क्या हो जाएगा प्रूफ, AOD लाना है, AOB और ये, तो 2 और 3, तो 1 2 इक्वल हो जाएंगे, 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है. तो हम 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, देखिए तो हम 2 टाइम्स क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 टाइम्स ऐसे आप लिखते चले जाइए, सबको 2 टाइम्स कर लीजिए. क्या करिए, ये आपका 2 टाइम्स क्या जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 2 हो जाएगा, या 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 टाइम्स एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 और 4 है, 2 टाइम्स 3 और 4 को हम एंगल क्या लिखते हैं 3, 2 टाइम्स एंगल 3. सिमिलरली 2 टाइम्स एंगल क्या जाएगा, देखिए वहां पर ये हो गए आपके, ये हो गए 5 और 6 में क्या ले लिए, एंगल 6 ले लीजिए, एंगल 6 प्लस 2 टाइम्स एंगल 7, ये आपका कितना हुआ 180. 2 को कॉमन ले लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू, सॉरी ये 360 होगा आपका, डिवाइड करेंगे फिर लिखेंगे, तो आपका ये 360 होगा, समझिएगा. अब इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है. तो 2 से डिवाइड करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा. 7 इक्वल टू, देखिए 2 3 का सम कितना है, AOB के बराबर है. तो एंगल ये वाला किसके इक्वल होगा, AOB प्लस एंगल, इन दोनों का सम ध्यान समझिएगा, एंगल दिस और एंगल दिस, ये आपका AOB बन जाएगा, उधर वाला आपका क्या बन जाएगा, AOB और COD, 6 और 7 एंगल CO क्या बन जाएगा, COD, इनका सम आपका 180 डिग्री हो गया. देखिए पहला आ गया आपका, है ना. अब सिमिलरली फिर क्या कर लिया, 2 टाइम्स, अब की बार क्या जाएगा, 1 और 8 है, तो किसी को भी कर लीजिए, है ना. 1 और 8 क्या जाएगा, एंगल 1 और 8, है ना.
दिस और दिस हो जाएंगे और दिस 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो एंगल क्या लिखेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आपका क्या जाएगा, एंगल आपके पास क्या आएगा 1 और 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल उधर क्या आएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू, फिर आप 360 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू आपका कितना आएगा 180। एंगल 1 और 8 क्या हो जाएगा, देखिए AOD, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AOD प्लस एंगल 4 और 5 क्या आएगा, 4 और 5 क्या आएगा BOC, एंगल BOC इक्वल टू 180 हो गया। और यहां पे लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका हमेशा फायदा होगा।